अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमने लास्ट डाटा आइटम को असेस करना हो। स्टैक जो है ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है और इसको हम लीफो कलेक्शन कहते हैं बिकॉज लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो लास्ट आइटम इंसर्ट होता है उससे सबसे पहले हम असेस कर सकते हैं, वो सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। सो अब हम आगे इसकी कोडिंग देखते हैं कि कैसे की जाती है। मतलब स्टैक की हम दो तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अभी मैं एरे से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक एरे ले लेती हूँ जिसका मैंने नाम ARR फॉर एग्जांपल रख लिया। देन मैंने एरे का साइज़ में फॉर एग्जांपल 5 रख रही हूँ फ़िलहाल। आगे अब हम देखते हैं कि मैंने एक टॉप वेरिएबल लिया जो मुझे टॉप पे जो एलिमेंट होगा स्टैक में वो रिटर्न करेगा। अब मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ स्टैक का। इस कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर देती हूँ, टॉप को मैं उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट कर देती हूँ -1 के इक्वल मैंने उसको सेट कर दिया। यानी कि जब स्टैक जो है एम्प्टी होगी तो टॉप की वैल्यू जो है वो -1 के इक्वल होगी। देन आगे मैं देखती हूँ कि मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली स्टैक में कोई चीज़ इंसर्ट करानी है, मतलब उसमें डाटा इंसर्ट कराना है स्टैक में। तो उसके लिए मैं एक पुश का मेथड बना लेती हूँ जिसमें मैं कोई भी नंबर पास करूँगी, या हम इसको यूज़र से भी ले सकते हैं और ख़ुद भी दे सकते हैं। एंड अब इसको मैंने इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि अगर मेरे पास टॉप जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एरे की लेंथ के इक्वल, या तो अगर टॉप जो है वो ग्रेटर है या एरे की लेंथ के इक्वल है तो मेरे पास क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि अगर तो वो बड़ा है ऑब्वियसली तो मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो है, यानी कि स्टैक फुल है, मैं इसमें और डाटा इंसर्ट नहीं कर सकती। ये हो गया। देन एल्स मेरे पास क्या कंडीशन आएगी कि मेरे पास स्टैक एम्प्टी है। जब स्टैक मेरे पास एम्प्टी होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ कि एरे का जो टॉप है उसको मैं इंक्रीमेंट करूँगी एंड देन मैं उसको इंक्रीमेंट करूँगी। यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है, जो मैंने फॉर एग्जांपल 1 मैंने पास किया है इस मेथड में, 1 जो है वो एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। 0 कैसे होगा कि टॉप को मैंने जब -1 के इक्वल किया है तो ये इंक्रीमेंट हुआ तो 0 के इक्वल हो गया, तो 0 इंडेक्स, एरे का जो 0 इंडेक्स है उस पर वो मेरे पास ये वैल्यू स्टोर कर देगा। यानी कि ए की जो वैल्यू मेरे पास आई थी 1, उसको मैंने इधर स्टोर कर दिया एरे के 0 इंडेक्स पे। देन यहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि मैंने एक पॉप का मेथड बनाया जो स्टैक में से निकालेगा, और वो किस तरह से निकालेगा एलिमेंट्स को, यानी कि डाटा को, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो जो लास्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा वो सबसे पहले निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि अगर मेरे पास टॉप इज़ लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं प्रिंट करा देती हूँ कि स्टैक जो है ऑलरेडी फुल है, मेरे एम्प्टी है, इसमें से और चीज़ें नहीं निकल सकती। तो मैं एक स्टैक अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करा दूँ। ये हो गया। एल्स अब देखते हैं, एल्स मेरे पास क्या होगा कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, उसमें ऑलरेडी कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि एक इंट x में वेरिएबल मैंने लिया, उसमें मैं इंट x मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं स्टोर करा दूंगी। यानी कि एरे का जो टॉप इंडेक्स है उसको मैंने डिक्रीमेंट करना है। टॉप इंडेक्स डिक्रीमेंट होगा और वो जो डिक्रीमेंट हो जाएगा तो x में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक बना देती हूँ मेथड डिस्प्ले का, void display
डिस्प्ले का मैंने मेथड बनाया, इसमें मैं क्या डिस्प्ले कर दूंगी, जितने भी एलिमेंट्स यानी कि डाटा हमने स्टोर कराए हैं स्टैक में, वो सब मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँगी थ्रू दिस मेथड। सो क्या होगा कि ये आई से आइट्रेट करेगा, यानी 0 से आइट्रेट करेगा एंड स्टैक के टॉप एलिमेंट तक जाएगा, जो टॉप पे एलिमेंट है मेरे पास, एंड यहाँ पे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल एलिमेंट्स को प्रिंट करा दूँगी। सो फर्स्टली मेरे पास आ जाएगा एरे का आई इंडेक्स, वो बार आइट्रेट करेगा और इंक्रीमेंट करता जाएगा बारी बारी। मेरे पास ये हो गया। देन मेरे पास यहाँ पे मैं एक लाइन प्रिंट करा देती हूँ ताकि ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब मेन में आते हैं, तो मेन में क्या होगा कि मैं सबसे पहले स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन मैं उसके थ्रू मेथड्स को एसेस कर सकूँगी। मैं फिर मेथड्स को एसेस कर सकूँगी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। मैंने पुश का मेथड किया कॉल, 1 मैंने सबसे पहले इंसर्ट कर दिया, फिर मैं इंसर्ट कर देती हूँ 2 फॉर एग्जांपल। देन मैं अगर इंसर्ट करूँ 3 कर देती हूँ, या कोई भी नंबर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन मैं डिस्प्ले का मेथड कॉल करती हूँ ताकि मेरे पास जो डाटा मैंने इंसर्ट कराया है स्टैक में वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो अब ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया डाटा, ठीक है, 1 2 एंड 3। इसको मैं अगर एक लाइन में लाना चाहूँ, एल को मैं हटा देती हूँ। अब 1 2 एंड 3 स्टैक में जो है इंसर्ट हो गया। लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हुआ है? 3। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक इसको पॉप करूँ, s डॉट पॉप, तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट स्टैक में से रिमूव होना चाहिए? लास्ट एलिमेंट जो मैंने इंसर्ट किया है वो 3 है। तो जब मैं पॉप करूँगी तो मेरे पास 3 जो है वो स्टैक में से रिमूव हो जाना चाहिए, बिकॉज स्टैक का काम ही यही है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। जो लास्ट इन एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट आपने स्टैक में पुश किया है, वो सबसे पहले पॉप आउट होगा। ये स्टैक बेसिक फिनोमेना है, एंड यही मतलब स्टैक हमारे पास काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती है। MS वर्ड में अगर आप देखें, आप कंट्रोल B करते हैं, बोल्ड किया आपने, उसके बाद आपने कंट्रोल I किया, इटैलिक कर दिया एक टेक्स्ट को, तो अब आपने सोचा कि आपने उसको इटैलिक नहीं करना था, तो आप कंट्रोल Z जब दबाएंगे, तो जो कंट्रोल Z है इसके पीछे स्टैक लगी हुई है कि जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया है कंट्रोल I, सबसे पहले वो अनडू होगा। सो ये होता है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास 1 2 प्रिंट हो रहा है, 3 नहीं प्रिंट हो रहा। वाई? बिकॉज द लास्ट आइटम दैट वाज इंसर्टेड वो अब मेरे पास प्रिंट नहीं हो रहा, बिकॉज लास्ट इन हुआ था, अब फर्स्ट आउट, अब वो आउट हो गया है, तो अब मैं उसको असेस नहीं कर सकती। सो दिस वाज द होल लेक्चर, एंड आई होप यू एवरीवन liked it. Thank you, and subscribe my channel. Thank you so much.